हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर x ट्रिपल एच 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप लोग को अप्लाई करना है। सो द फॉर्मूला इज 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x एंड 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos square x. So 1 minus cos 2x is 2 sin square x, 1 plus cos 2x is 2 cos square x. ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin square x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos square x into dx. 2 is cancel out. Integration of sin square x by cos square x will be tan square x dx. ओके, नाउ tan square x को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। tan square x को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, sec square x माइनस 1 लिख करके, बिकॉज tan square x इज इक्वल टू sec square x माइनस 1. ओके, नाउ sec square x इंटीग्रेशन विल बी tan x माइनस 1 इंटीग्रेशन विल बी x, लास्ट में लिख लेंगे प्लस c. क्लियर हो गया। XIV इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, कुछ भी कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, साइन और कॉस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक्स स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 1 की जगह पे हम लोग cos और sin को कुछ अप्लाई करके लिख सकते हैं, एंड वी नो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx. ओके, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन एक कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभी एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे ताकि cos एक बार कैंसिल आउट होगा, एक बार साइन। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे dx. नाउ cos स्क्वायर एक्स इज कैंसिल आउट, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स एडिशन के फॉर्मेट में है, मतलब एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं देन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी टेन एक्स प्लस सी. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट बीट इज एक्स भी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो हम लोग को गिवन है a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन. ठीक, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऊपर में क्या है, एडिशन है दो फंक्शन का, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे ट्रिक को थोड़ा याद रखेंगे तो इजीली आप लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर जो क्यूब है नीचे स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए क्योंकि एडिशन के फॉर्मेट में है हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं. So this is equal to integration of a sin cube x divided by sin square x into cos square x plus b cos cube x divided by sin square x into cos square x dx. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहे हैं. नाउ साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन क्यूब एक्स के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बस साइन एक्स बचेगा. यहाँ पे भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब के साथ कैंसिल आउट होकर के बस कॉस एक्स बचेगा. ठीक, सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है. ठीक है, मतलब दोनों कॉस एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है. पहले भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टाइप की, तो हम लोग इसको कर सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स. ठीक है, इंटू 1 बाय साइन एक्स होल डीएक्स. ठीक, इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करेंगे तो भी चलेगा, पर क्योंकि अभी आदत हो चुका है, हम लोग पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको भी डायरेक्ट में कर लेंगे. a इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज टेन एक्स, 1 बाय कॉस एक्स इज सेक एक्स
प्लस b इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज कॉट एक्स, 1 बाय साइन एक्स इज कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों का हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन इज सेक एक्स। ठीक है, प्लस बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस कोसेक एक्स, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लास्ट में लिख लेंगे प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया गया है, अगर आप चाहें तो वो स्टेप को एक्स्ट्रा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टेप क्या होगा, ये दोनों को अगर हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को प्रैक्टिस हो चुका है, इसलिए अभी ये सारे स्टेप को आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अभी बस हम लोग प्लस माइनस में लिख लेंगे, फिर हो जाएगा दैट इज ए सेक एक्स प्लस माइनस माइनस बी कोसेक एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स भी आई 1 प्लस साइन 2x रूट इंटीग्रेशन। अब हम लोग को पता है 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। ठीक है, उस टाइप से 1 प्लस साइन 2x के भी एक फॉर्मूला है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। 1 प्लस साइन 2x, इसको निकालेंगे कैसे, दिस इज इक्वल टू, हम लोग 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन 2x की फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, दैट इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्रीवियस क्लास में मैं बता चुकी हूँ ये सारे फॉर्मूला क्या होते हैं करके। नाउ दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1 की जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x फॉर्मूला इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जैक्ट वही लिखेंगे, यहाँ पे गिवन है 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, किसकी जगह पे, 1 प्लस साइन 2x की जगह पे, 1 प्लस साइन 2x की जगह पे cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट है इंटीग्रेशन dx। ओके, समझ में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स dx। ओके, रूट ओवर अब इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया। अब ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो डायरेक्ट पता ही है, cos x इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, नाउ प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्स भी सेकेंड आई इज 1 माइनस कॉस 2x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, 1 माइनस कॉस 2x फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स रूट dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा रूट 2, साइन स्क्वायर एक्स रूट के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स इंटू dx। नाउ रूट 2 इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में लिख लेंगे प्लस सी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ एक्स भी ट्रिपल है इज 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स रूट dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा रूट 2, कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा कॉस एक्स इंटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, कॉस एक्स इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी, सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग प्लस सी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एक्स आई एक्स cos 3x cos 2x प्लस साइन 3x sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, जो क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है वो क्वेश्चन उतना ही इजी होता है। नाउ दिस इज नथिंग बट cos a cos b प्लस sin a sin b, जिसको याद नहीं है मैं फॉर्मूला बता दूं, cos a cos b प्लस sin a
साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे ये सारे फॉर्मूला सब, ठीक है। सो ए की जगह पे क्या है 3x, बी की जगह पे क्या है 2x। सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी, दैट इज 3x माइनस 2x। Now 1 minus cos square x is sin square x, ठीक है। ये सब फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, into dx। Now this is equal to integration of cos 3x minus 2x will be cos x, 3x minus 2x is x, divided by sin square x into dx, ठीक है। अब इसका आप लोगों को पता हो गया होगा कि कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जब इस टाइप से क्वेश्चन हो हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे, दैट इज cos x by sin x into 1 by sin x into dx. This is integration of cos x by sin x will be cot x, 1 by sin x will be cosec x into dx. डायरेक्ट फॉर्मूला है cosec x into cot x, फॉर्मूला इज माइनस cosec x plus c, माइनस cosec x plus c. दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर xx इज a cot x plus b tan x होल स्क्वायर dx। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इसी क्वेश्चन की x सेकंड आई बिट में कर चुके हैं, तो हम लोग सेम ही करेंगे यहाँ पे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर है, तो a cot x स्क्वायर प्लस b tan x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू cot x इंटू b इंटू tan x dx, ओके। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग बस इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स्ट्रा स्क्वायर कर लेंगे, a cot x होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cot x इंटू tan x। पहले हम लोग b को लिखेंगे, कोई गलत तो है नहीं, इंटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर हम लोग एक साथ भी सारे इंटीग्रेशन को ले सकते हैं। बेसिक कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये सब ट्रिक याद रखिए। कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कोस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ता है, टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ता है डायरेक्ट, क्योंकि इसकी कोई फॉर्मूला है नहीं। कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉट एक्स इंटू टेन एक्स 1 होता है, तो इसके लिए कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स इज 1, क्योंकि टेन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर कोसेक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कोसेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स, ओके। फॉर्मूला सब तो याद होगा आपको, फॉर्मूला याद नहीं है तो वो सीट जो हम लोग लिखवाए थे आप लोग लिखे होंगे, उसको रख करके साइड में आप लोग की क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो देखते देखते आप लोग को याद आ जाएगा। माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, तो उसके बाद इंटू 1 है तो 1 इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी 10x माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, 1 के इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 2ab कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटीग्रेशन इज x, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर कॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन एक्स, और ये जो 3 टर्म है इसमें से अगर हम लोग माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक, यहाँ से आप लोग आंसर छोड़ेंगे तो भी चलेगा, ये बस एक्स्ट्रा के लिए। अगर हम लोग यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस 2ab, ठीक है। तीनों में से हम लोग एक्स 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 को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन एक्स माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। यहां से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं,
सिंपल. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अगर आप लोग को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये इंटीग्रेशन कैसे निकाला गया है, तो आप लोग इसको एक्स्ट्रा लिख करके भी निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एक्स्ट्रा कर लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. ठीक है. नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स. ठीक है, सॉरी. ठीक है. नाउ माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab dx. तो ये जो सारे टर्म्स हैं इसमें हम लोग एक्स्ट्रा सारे टर्म्स के हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे. ठीक है. एक्स्ट्रा तो कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे. नाउ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कोसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स. नाउ माइनस ऑफ ए स्क्वायर रहा, डीएक्स इंटीग्रेशन विल बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इज 10x. फिर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया, कांस्टेंट है, डीएक्स इंटीग्रेशन विल बी एक्स प्लस 2ab कांस्टेंट है, डीएक्स इंटीग्रेशन इज एक्स, लास्ट में प्लस सी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3i इज ई पावर एक्स प्लस 2 dx इंटीग्रेशन. ठीक है. ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ई पावर एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर लेंगे. ई पावर एक्स इंटीग्रेशन इज ई पावर एक्स प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, डीएक्स इंटीग्रेशन विल बी एक्स. ठीक है. नाउ दिस इज प्लस सी. इसको चाहे तो आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स, सॉरी ई पावर एक्स डीएक्स. ठीक है. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx. ऐसे आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, पर कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि अभी आदत हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नाउ सेकंड आई क्वेश्चन इज 3 पावर एक्स इंटीग्रेशन. ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे ए पावर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता था, ए पावर एक्स बाय ln a. ठीक है. तो उस हिसाब से ए पावर एक्स इंटीग्रेशन इज ए पावर एक्स बाय ln a. तो 3 पावर एक्स ए की जगह पे 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 3 पावर एक्स बाय ln 3. सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस सी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स प्लस 2. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स इंटू ए पावर 2 dx. ठीक है. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा कर लेंगे, ए पावर एक्स इंटू ए पावर 2 करके. नाउ दिस इज इक्वल टू ए पावर 2 तो ए स्क्वायर है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डीएक्स. ठीक है. तो ए स्क्वायर इंटू ए पावर एक्स इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है ए पावर एक्स बाय ln a प्लस सी. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर 3x dx. ठीक है. अगर सिर्फ x होता, अभी हम लोग एक थोड़ा बहुत चेन रूल के हिसाब से करेंगे. अगर सिर्फ ए पावर x dx इंटीग्रेशन होता तब हम लोग कर सकते थे ए पावर x बाय ln a प्लस सी. इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. पर यहाँ पे क्या गिवन है, ए पावर 3x गिवन है. ठीक. हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर साइन x की इंटीग्रेशन है तो वो हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी. पर सपोज साइन 3x है, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के है x के साथ, तो अब हम लोग क्या करते थे, माइनस कॉस लिख लेंगे, एंगल जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि x की जो कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट 3 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे प्लस सी. जो कांस्टेंट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था वही कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए पावर 3x बाय ln a लिख लेंगे. ओके. पर कांस्टेंट क्या है, x की जो कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में होता है, कौन सा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, 3 है, तो यहाँ पे 3v डिवाइड होगा, नाउ प्लस सी. सो दिस इज ए पावर 3x बाय 3 ln a प्लस सी हो जाएगा आंसर. ठीक. ना यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर में एडिशन है, नीचे एक सिंगल फंक्शन है, तो एक्स्ट्रा डिवाइड ही करेंगे हर बार. जब ऊपर में एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, नीचे एक सिंगल फंक्शन हो, हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x बाय ई पावर x प्लस 1 बाय ई पावर x इंटू dx. इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x बाय ई पावर x, मतलब यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करके लिखेंगे ई पावर x प्लस ई पावर x अगर न्यूमरेटर में जाएगा हो जाएगा ई पावर माइनस x dx. ये कैसे कर रहे हैं, मतलब सपोज ई पावर 2x है, ई पावर x है, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा ई पावर 2x माइनस x. ठीक है. सो दिस इज ई पावर x. नाउ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ई पावर x इंटीग्रेशन इज ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x. सिर्फ x होता तो ई पावर x लिख सकते थे, ई पावर माइनस x है तो लिख लेंगे ई पावर, जो गिवन फंक्शन है वो लिख लेंगे, जो x की कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस है, मतलब -1 है, तो -1 डिवाइड कर लेंगे प्लस सी. तो इसको बस अच्छे से हम लोग लिख लेंगे, दैट इज ई पावर x प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस x प्लस. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया इतना तक. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.